मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे आग्रह है कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए क्योंकि अपडेट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ईरान में भारी तबाही मची हुई है और कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी ईरान पर हमला बोल सकते हैं, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से भी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जानकारी बड़ी अजीब है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है, अचानक से पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया है। ना तो वहाँ की कंपनियां इस बारे में कुछ बता रही हैं, बोल रही हैं, ना ही सेना के अधिकारी इस पे कोई जवाब दे रहे हैं। तो बड़ी साफ सी बात है कि इंटरनेट बंद करने से पहले लोगों को सूचित किया जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, इसे समझते हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मंजरी अग्रवाल जी से। मंजरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। तो मंजरी जी, अचानक से पाकिस्तान में इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं, तो कुछ बड़ा होने वाला है क्या? पंगा तो ईरान से चल रहा है, लेकिन ये क्या संकेत है? एंड ये रिपोर्ट है नेट ब्लॉक्स की। जी। पाकिस्तान में इंटरनल बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कहीं सिंधु देश, कहीं पे खैबर पख्तूनख्वा, कहीं पर बलूचिस्तान, कभी टीटीपी, कभी तो और ये आज से नहीं महीनों से चल रहे हैं। पाकिस्तान मतलब कब कोलैप्स करेगा, हर जना इस चीज का वेट कर रहा है। तो फर्स्ट ये है कि हो सकता है आर्मी ने मन किया हो, क्योंकि जितने भी अभी सिंधु देश में भी आंदोलन तेज तेज हो गया है, तो जितने भी पॉइंट्स है वहां पे इंटरनेट कम्युनिकेशन होगा तो इनको आसानी होगी। दूसरा, अगर हम इंटरनेशनल एंगल लें तो ये है कि ईरान के ऊपर इन्वेजन की तैयारी चल रही है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, दैट इज अनदर चैप्टर। बट द थिंग इज कि वो भी बंद कर सकते हैं, क्योंकि सबको मालूम है घोषित एयर बेस है पाकिस्तान। अगर वहां वो चाहेगा यूएस अपने वहां पर प्लेन्स लैंड करके अपनी ड्रोन स्ट्राइक, अपनी फोर्स स्ट्राइक या अपनी एयर फोर्स स्ट्राइक इस पे करने के लिए ईरान पे, तो पाकिस्तान खुशी खुशी कुछ पैसे लेकर के अपने बेसिस दे देगा, राइट। ऐसे में पाकिस्तान में ऑपरेशन और क्या होगा, एक तरफ फिर ईरान को दो तरफ से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ इजराइल होगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान होगा। अभी केस ये पड़ रहा है कि जो यूएसएस के एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएस के, वो इस समय अरेबियन सी में नहीं है, रेड सी के आसपास वहां पर नहीं है। तो उसको अगर बैलेंस करना है तो उन्हें पाकिस्तान की भूमि चाहिए जहां से ये बैक अटैक कर सके। तो अगर टू फ्रंट वॉर नहीं चाहिए ईरान को, तो ईरान भी इस समय काफी सारी चीजें कि स्टारलिंक के डिवाइसेस उनके यहाँ मिल रहे हैं, वो इंटरनेट ब्लॉकिंग के ऊपर इस समय काम कर रहे हैं। तो हो सकता है उन्होंने भी पाकिस्तान का इंटरनेट ब्लॉक कर दिया हो। कुछ अज्ञात वीरों का काम भी हो सकता है, जिसमें कुछ हमारे भी जाबाज शामिल हो, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, पाकिस्तान का इतना सा भी कुछ गड़बड़ हो जाता तो यहाँ पर तो सबकी खुशियां, दिवाली, होली सब होने लगती है। सो दैट्स द थिंग। एंड अगर ये कहे कि फटे हाल पाकिस्तान का इंटरनेट इसलिए भी बंद हो सकता है कि पैसे ना दे पाया हो। वेरी ट्रू। जी। तो एक खबर ये भी है कि ईरानी मिलिट्री ने अब ये फैसला किया है कि पाकिस्तान के एयर बेसिस पे वो हमला बोलेगी अगर अगर अमेरिका ने उन्हें परेशान किया। अब ये अलग से एक लाइन हो गई है। तो ये जो जंग है, कहते तो ये कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, लेकिन ये जंग क्या कहलाती है? देखिए, अभी ईरान के कुछ आईआरजीसी के की हत्या हुई थी, जिसमें कहा गया था मुनी ने उसको जो घड़ी दी थी उसमें लोकेटर था, जिससे उसको ट्रेस किया गया और उसकी हत्या की गई। तो पाकिस्तान और ईरान, हालांकि इसके बावजूद ऑपरेशन सिंदूर में ईरान आया था पाकिस्तान का साथ देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की जितनी भी यारी, मोहब्बत, दोस्ती, वफादारी है वो पैसे के साथ है। चाइना दे दे, सऊदी दे दे, यूएई दे दे, कोई दे दे, अमेरिका दे दे, जो पैसा देगा ये यार उसके हैं। तो सवाल ये, ईरान इस समय एक छद्म वॉर युद्ध में इस समय फंसा हुआ है, एक्टिव वॉर में जो कन्वर्ट हो सकता है। तो उसको डर क्या है कि बेस पाकिस्तान के यूज हो सकते हैं। तो वो सीधे कहेगा कि अगर पाकिस्तान ने अपने एयर बेस यूएसए को दिए, क्योंकि जो इसराइल को अटैक कराना है, इसराइल की कुछ इस तरीके की गणित है कि वो पैलेस्टीन से ध्यान हटाना चाह रहा है। अगर पैलेस्टीन से ध्यान हटाना चाह रहा है तो वो चाहेगा ईरान चैप्टर खुल जाए।
ईरान एक ऐसी मिडिल ईस्ट में पीस है शिया समुदाय का कि देख सुन्नी ऑलरेडी अमेरिका के साथ है, शियास विरोध कर रहे हैं, वो रशिया से हेल्प ले रहे हैं, ये सब है। ईरान गया तो वो सब बाकी सारे डोमिनो इफेक्ट में टॉपल कर जाएंगे। तो अगर ईरान को खुद को सेव करना है, एक हिसाब से कहिए कि मुस्लिम उम्मा की जिम्मेदारी ईरान के कंधों पर है और उसमें पाकिस्तान अपने बेसिस अमेरिका को दे दे, तो बात वही पड़ जाती है कि फिर हमें पाकिस्तान अच्छा F-16 ऑलरेडी खड़े हुए हैं वहां पर, ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका के विमान वहां पर नहीं है, और बहाने बहाने से अमेरिकन प्रेजेंस भी वहां पे CIA की रहती है। तो द थिंग इज कि आपको बस उसको एक्टिवेट करना है, काफी चीजें ऑलरेडी पाकिस्तान में डिफॉल्ट फॉर्म में पड़ी हुई हैं। अगर पाकिस्तान इस चीज को एक्टिवेट करता है तो ईरान उसको रिटेलिएट करेगा, इरानियंस विल नॉट टेक इट लाइंग डाउन, ठीक है। और जरूरत से ज्यादा मिस एडवेंचर पाकिस्तान कर सकता है अगर उसको अच्छे पैसे मिल जाए। फिर अफगानिस्तान भी उम्मा ब्रदर था, जब पैसे मिलते हैं तो उम्मा भूल जाते हैं, अफगानिस्तान पे अटैक कर देते हैं, जब अटैक हो जाता है पैसे खत्म हो जाते हैं तो फिर उम्मा याद आ जाता है। तो पाकिस्तान की यारी तो ऐसी है, ईरान के प्रति भी वैसी ही है। अब ईरान को भी फिर भूल जाना चाहिए कि वो उम्मा ब्रदर है अगर वो अमेरिका का साथ देता है, एंड पाकिस्तान को तो पैसे चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। जी लेकिन जो हालात हैं लेटेस्ट, जो अपडेट्स आ रहे हैं, अमेरिकी नौसेना का USS अब्राहम लिंकन करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ चाइना सी में मिडिल ईस्ट की ओर जो है रवाना हो चुका है। अभी इसका क्या संकेत हुआ? ये तो कुछ बहुत वाकई में बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, अगर वो इधर आ गया तो मिस एडवेंचर्स इंडो पैसिफिक में होगा, आप उसे साउथ चाइना सी मत कहिए, ठीक है। इंडो पैसिफिक में मिस एडवेंचर होगा, और अगर वो वहां रहा तो ईरान के ऊपर अटैक इम्पॉसिबल है। तो ये कब पहुंचता है? फिर आपको एक चीज देखनी चाहिए, ईरान के जो कामिकाजे ड्रोन हैं वो पहले भी अमेरिकन शिप्स को बहुत ज्यादा तगड़ी हानि पहुंचा चुके हैं, हुतीज है वो तगड़ी हानि पहुंचा चुके हैं। तो ये कोई सिंगल फ्रंट वॉर नहीं हो, गल्फ ऑफ होमरूज जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ईरान इनको ट्रैप कर सकता है। तो आपको देखना होगा यूएस इंटरेस्ट वहां पर किस तरीके से हैम्पर करता है। अभी जानकारी के लिए आपके दर्शकों को बता दूं कि पहले जो मिडिल ईस्ट में इनके बेसिस थे उससे जनरल और ये सब बुलाए थे अमेरिका ने ताकि उनसे कुछ वार्ता की जा सके। फिर पहले फैमिलीज गई, फिर जनरल्स गए, फिर कुछ एक्स्ट्रा ट्रूप्स गए। अब बेयर मिनिमम वहां पे रखा गया है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ पाकिस्तान को धमकी नहीं दी है, ईरान ने धमकी उन सब अमेरिका को दी है कि अगर तुमने हम पर अटैक किया तो हम तुम्हारे सारे बेसिस पे अटैक कर देंगे। अब अमेरिका के पास, अब सबको मालूम है, $37 ट्रिलियन का ऑफिशियल कर्ज है जो उनके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। इसके साथ अगर उनके बेसिस पे को मेंटेन करने में भी पैसे लगते हैं तो वो खुद भी चाहेंगे कि बेसिस उनका एक्सपेंशन कम हो। वेनेजुएला का फ्रंट उन्होंने खोल लिया है, पूरी तौर पे यूक्रेन अभी बंद नहीं हुआ, ताइवान के ऊपर जो है एक्सरसाइज चालू ही है, आपने कंबोडिया थाईलैंड में चालू ही कर रखी है, ईरान ऐसे में आपका पिनाकल पॉइंट ऑन हो रहा है, बोलीविया आप टारगेट कर रहे हैं, ग्रीनलैंड में आप बुलिश हो रहे हैं। तो अमेरिका के पास अब इतना फ्लीट, इतना पैसा, इतना सब कुछ नहीं है कि वो अपने आप को इतनी बुरी तरीके से एक्सपैंड करके मतलब सार्वभौम बन सके कि पूरी भूमि पर जहां देखो वहां अमेरिकन है, ठीक है। तो वो आपको कंस्ट्रिक्टेड होती अमेरिकन कैपेसिटी अब आपको दिखेगी। एक जगह अगर वो जाएंगे तो दूसरी जगह से विड्रॉ करेंगे, और जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप ये इंडो पैसिफिक से अरेबियन सी में आ रहे हैं, खर्चे आप क्यों रहे करते जाइए, आप जितने ऑपरेशंस करते जाइए। ईरान की वहां पे स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है, वो उसका घर है, उसका टर्फ है, उसको मालूम है जब पिछली स्ट्राइक हुई थी कि दिस विल कम फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो उस तरह से प्रिपेयर्ड है। लेट्स सी, अब तो वही है, टूथ एंड नेल की फाइट है। अब चूंकि इंडियन इंटरेस्ट भी वहां पर है, रशियन और चाइनीज इंटरेस्ट भी वहां पर है, तो ये सिंगल फ्रंट वॉर नहीं होने वाली है, उसमें तड़के तो लगेंगे बहुत सारे। तो ये जो वो डीप स्टेट की हेजेमनी है उनको जगह जगह पर, मतलब एक तरीके से कहिए, अब आप ये कहिएगा कि ये ट्रम्प का पागलपन है, नहीं, ट्रम्प के पागलपन के पीछे डीप स्टेट की चाल है। अगर वो मल्टीपल फ्रंट पे
सेटबैक नहीं झेलेंगे, कमजोर नहीं होंगे, तो फिर वहां पर होगा। नैथ रॉथस्चाइल्ड, जो रॉथस्चाइल्ड उसके है, वो ऑलरेडी ट्रम्प को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि खamenei को मॉस्को भेज दो। मतलब इतने क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, आई सॉ द ट्वीट। तो आप खुद सोचिए, चीज क्या आ रही है सामने। शिप्स चलने शुरू हो गए, अभी पहुंचे नहीं है, पाकिस्तान का इंटरनेट बंद है। तो आप क्या करें, एक जो लैंड स्ट्रक्चर है जो पॉसिबल उनके लिए होल्डिंग ग्राउंड हो सकता था, उनके लिए एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो सकता था जहां से बैठ करके वो ऑपरेट करते, और सालों से करते आ रहे हैं। तो ये कोई नया टर्फ नहीं है, पूरी कंट्री उनके लिए मतलब एक तरीके से कहिए अवेलेबल है, आर्मी फ्रेंडली है, सब कुछ है। तो जो एनवायरनमेंट चाहिए वो यूएस के लिए पूरा फ्रेंडली है पाकिस्तान में। बट इस चीज को होते देखना, मतलब अब वही चीज है, अपने पड़ोस में अगर आप शत्रु को पैर जमाने देते हैं तो बेवकूफी आपकी। खamenei इज नॉट दैट स्टूपिड। उनको मालूम है एक बार एक पपेट गवर्नमेंट आ गई तो ईरान वैसे ही लुटेगा जैसे इराक वगैरह लुट रहे थे। अब फॉर द सेक ऑफ, मतलब ये क्या ऑप्टिक्स, अगर वो आप कह रहे हैं कि मैंने सीरिया पे अटैक कर दिया और ये वो, भैया एसटीएस का जो हेड है उसको बैठाया तो अमेरिका नहीं है। अब आईएसआई को एस को वहां पर खत्म करने के लिए आप 2 बॉम्ब गिरा दें, तो मैं इसको क्या कहूं। एंड मंजरी जी, एक चीज मैं पहले भी आपसे जानना चाह रही थी, स्टार लिंक वेनेजुएला में इंटरनेट बंद किए गए और वहां का राष्ट्रपति एयरलिफ्ट कर लिया गया, राइट? ईरान में किया गया, उसके बाद देख ही नहीं आप क्या हो रहा है अब पाकिस्तान में। मतलब ये अजीब बात है ना। एंड इसके साथ जुड़ी हुई बात जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये है कि एंट्री तो स्टारलिंक की भारत में भी आ चुकी है, एंड इसके बारे में हमारे बहुत ही सीनियर जो आर्मी पर्सन है उन्होंने एक नोट भी छोड़ा है कि ये भारत के लिए सही नहीं है। जी मंत्री जी। ये आप किसी चीज को अगर आपको काबू पाना है ना, जैसे आपको शेर का डर है, तो आपको शेर के शिकार के लिए डर छोड़ करके पीछे निकलना पड़ता है। अब शेर के शिकार करने के लिए आपको ड्रम रम बजा करके शेर को बुलाना पड़ता है। तो हमने भी कहा आ जाओ स्टारलिंक हमारे यहाँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, स्टारलिंक का डिवाइस कहाँ एक्टिव हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। जम्मू के पास अभी एक्टिवेट हुआ था, हमने ट्रेस कर लिया, अब हम जाके पकड़ेंगे और उसके बाद उसको स्विच ऑफ करेंगे। जहां कहीं भी अलग, भाई आपको एक स्टेट ओन्ड इंटरनेट दिया गया है, आपको सेपरेट की आवश्यकता कुछ स्टेट ओन्ड में ना पहचाने जाए, ट्रेस ना हो, इसीलिए तो पड़ेगी। तो जब आपको कुछ सेपरेट इंटरनेट बीम वगैरह की आवश्यकता है तो फिर आपके ऊपर नजर भी रखी जाएगी। तो हमारे लिए अब देखिए वही है, मोदी जी आपदा में अवसर तलाशते हैं। जिसको स्टारलिंक अपना डिवाइस देगा वो हमारी नजर में बेटा क्या कर रहे थे, ठीक है। तो मास्टर साहब सबको बुलाएंगे, सबकी क्लास लगाएंगे, किसी को लाठी पड़ेगी, किसी के कानों में ठे जाएंगे। और ये आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, जब वो आपके पास स्टारलिंक का डिवाइस होगा। सो भारत में देखिए तो ये जियो पॉलिटिक्स, इसमें डाल पात पात चलता रहता है। अब स्टारलिंक का वो जो डिवाइस वगैरह है वो सब कुछ सस्ता नहीं है। इलॉन मस्क बात देंगे अगर, तो पीछे से अमेरिकन जनता इस चीज के लिए पैसे भरेगी। भाई एलॉन मस्क इज अ बिजनेसमैन, वो अगर कोई सहायता देगा, कोई सुविधा देगा, कोई सेट देगा तो उसको पैसे चाहिए। पैसे डीप स्टेट तो देगा नहीं, हाँ बटवा जरूर देगा। तो अब देखना यह है कि डील, हर जगह डील है। ओके, ट्रम्प कितना मस्क से डील करते हैं, कितना उसको कंट्रोल में लेते हैं, फिर डील करेंगे, फिर कंट्रोल में लेंगे। इट्स नॉट वन डे, जो हम लोग कहते हैं ना अरे खत्म करो इसको, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप, क्लास 1 के बाद 2, फिर 3, फिर 4, धीरे धीरे प्रेशर इंक्रीज किया जाता है। नी जर्क रिएक्शन लेने से सब लोग बचते हैं, क्योंकि आपको नहीं मालूम किस चीज का काउंटर इफेक्ट क्या है, राइट। तो वही चीज है, पाकिस्तान भी इसीलिए एकदम से खत्म नहीं किया जा रहा कि आपको नहीं मालूम काउंटर इफेक्ट कितना तगड़ा आएगा। तो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। स्टारलिंक का भी यही है, चाइना इज प्रैक्टिसिंग हाउ टू कट स्टारलिंक, ईरान इज प्रैक्टिसिंग, रशिया तो सीधे कहता है कि ठीक है बेटा आ जाओ मैदान में, तुम्हारे सारे सैटेलाइट में उड़ा दूंगा। भारत में भी ज्यादा पंगे नहीं ले सकते क्योंकि एंटी सैटेलाइट डिवाइस हमारे पास भी है।
राइट? ऐसे ही थोड़े हम चांद के सदर्न पोल के ऊपर जो है शिव शक्ति पॉइंट बना करके बैठे हैं। हमें चांद की धरती इस समय स्टडी करने का इतना शौक नहीं चल रहा है। तो सारी तैयारी चल रही है। तू डाल मैं बात तुमने डिवाइस बनाया, हमने उसका काउंटर बनाया, ठीक है। अल्टीमेट अगर कुछ ज्यादा ही पे आ गया तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर एलॉन मस्क को भी मालूम है, जैसे यूक्रेन वॉर में बहुत ज्यादा सहायता कर रहे थे यूक्रेन की, उनको भी मालूम है ज्यादा कूदेंगे सैटेलाइट गया, तो वो भी लिमिट में रहना जानते हैं, तो एक लिमिट तक वो भी आगे बढ़ेंगे और एक लिमिट तक हम भी बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं रब दी मर्जी। मंजरी जी, ये जो हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक नई बात कह दी है कि ऑप सिंदूर के बाद उनके जो लड़ाकू विमान है उनकी डिमांड बढ़ गई है। मतलब कौन से लड़ाकू विमान है उनके पास? अगर वो इतने काबिल है तो इतने डरे हुए क्यों हैं? जी। JF-17 की दलाली का ठेका पाकिस्तान ने उठाया है। लीबिया को बेचने की कोशिश की थी, लीबिया के आर्मी चीफ की हत्या हो गई प्लेन एक्सीडेंट में। अब ये पनौती जो है औरों को भी ये सब बेचने की कोशिश कर रहा है। सबको मालूम है चाइनीज वेपन की क्या हालत है। देखिए वेपन इस समय एक फ्रांस का रफाल वगैरह अच्छा है, एक अमेरिका के कुछ वेपन अच्छे हैं, बट अमेरिका के वेपन के साथ इतनी सारी कंडीशंस हैं कि एंड सेकेंडली फिर रशिया और वहां नहीं यूज करना। अभी मैं और उसके बाद फिर ये चीज लॉक है, वो चीज लॉक है, फिर इतने पैसे हैं, पैसे लेने के बाद डिले है, बहुत नाटक है इनके पास। ओके, और रशिया और भारत फिर उसके बाद बचते हैं, क्योंकि चाइनीज वेपन की जिम्मेदारी खुद चाइना नहीं लेते। चाइना ने अभी डिस्प्ले किया, खाली ऑपरेशन सिंदूर के में भी आपने देखा एक चाइनीज मिसाइल थी, फटी ही नहीं, कितनी मजबूत बनाई थी। और दूसरी डिस्प्ले हुआ कंबोडिया में कि रॉकेट लॉन्च कर रहे थे, रॉकेट भी फट गया और लॉन्चर भी फट गया, ठीक है। तो आपको सबको मालूम है रिवर्स इंजीनियरिंग से बने हुए ये गुड्स किस तरीके के हैं, इनमें स्टेबिलिटी फॉर्मेट कितना है। बच्चा पाकिस्तान देखो, अगर कोई सामने से आके बेवकूफ बनना चाह रहा हो, पाकिस्तान जैसे झूठे देश पे भरोसा करना चाह रहा हो, तो हम कौन होते मना करने वाले? वेरी ऑब्वियस। हमारे लिए क्या है कि ठीक है, यू आर अलाइनिंग विद चाइना एंड पाकिस्तान, वील कीप अ डीप आई ऑन यू, प्लेन एंड सिंपल। कई बार तमाशा देखने में ज्यादा मजा आता है, हर जगह रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान JF-17 बेच रहा है, चाइना बिकवा रहा है, आप पॉपकॉर्न लेकर के मजे देखो। आपको मालूम है आपके लिए एक छोटा सा रैप्टर काफी है, निपट जाएंगे, दैट्स ओके, डू योर थिंग। जी सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं, एक आध दिन में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, क्यों इंटरनेट वहाँ के बंद है। मंजरी जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे लिए समय निकाला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड मैं दर्शकों से भी ये कहना चाहूँगी कि आप मंजरी जी का चैनल है न्यूज़होलिक मंजरी, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जॉइन कीजिए एंड एमबीएन नेटवर्क को भी आप जॉइन कीजिए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।